हरे कृष्णा, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माई चैनल कृष्ण लवाट। तो देखिए आज एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस हम गोपाल जी के लिए आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। और पूरी ये एक ही ड्रेस है, यहाँ पर इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। सारा ये एक साथ ही पूरी ड्रेस को बुन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैं देखिए गोपाल जी को इसको पहना करके दिखा रही हूँ। ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को मैं आपको इसको पहना करके दिखा रही हूँ। बाकी आप ये 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी बहुत ही आराम से पहना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आराम से आ जाएगी। देखिए इस तरीके से दूसरी स्लीव्स भी हम इस तरीके से डाल देंगे और कैप भी लगा देंगे। बहुत ही सुंदर इसकी लुक आती है, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन करके ये तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इसे किस तरीके से बनाया है। बहुत ही प्यारी सी इसकी फिटिंग आती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, ड्रेस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए गोपाल जी को मैंने इसको पहना दी है। इसकी फाइनल लुक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन करके तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमने इसे किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर सिलाई ले ली है और यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई ली है। और अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो देखिए फंदे किस तरीके से डालेंगे, सिलाई को इस तरीके से लेंगे और ये इस तरीके से डाल देंगे। ये हो गया हमारा पहला फंदा। और फिर से इसी तरीके से करेंगे, इस तरीके से करके, और फिर दूसरे धागे को इस तरीके से कर देंगे। तो ये हो गया दूसरा फंदा। और फिर सेम इसी तरीके से करेंगे फिर से, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और फिर ये तीसरा फंदा। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पर टोटल 18 फंदे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं। अब जो है हम पहली सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी बुन लेंगे सारी, ये देखिए इस तरीके से। और ये इस धागे को भी साथ साथ लेते जाएंगे जिससे कि ये हाइड हो जाए इस तरीके से। और पहली सिलाई और हम दूसरी सिलाई, 2 सिलाई हम यहाँ पर पहले उल्टी उल्टी बुन लेंगे। फिर हम जब तीसरी सिलाई में आएंगे फिर आके दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो चलिए पहले मैं ये सेम इसी तरीके से दोनों तरफ से 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। यहाँ पे देखिए 2 सिलाई बुनने के बाद अब मैं यहाँ पर तीसरी साइड आ गई हूँ। और अब हम यहाँ पर अपनी ऊन चेंज करेंगे। तो ऊन चेंज करेंगे देखिए किस तरीके से, दूसरा धागा ले लेंगे और उसको इस तरीके से एक लूप बना करके इसमें सिलाई में लगा देंगे और फिर हम ये इसको बुन देंगे। तो ये वाला धागा भी ये वाली सिलाई भी हमें इसी तरीके से उल्टी उल्टी बुननी है जैसे हमने पहले वाली 2 सिलाइयाँ बुनी हैं। सेम इसी तरीके से हमें ब्लैक वाले धागे से 2 सिलाइयाँ एक सिलाई उल्टी बुन लेनी है। फिर जब मैं सीधी साइड आती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो चलिए इसको पूरी सिलाई उल्टी को बुन लेती हूँ। यहाँ पे देखिए पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है और यहाँ मैं अब सीधी साइड आ गई हूँ। तो सीधी साइड में अब देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पर पहला फंदा हम यहाँ पर उल्टा लेंगे, एक फंदा, और ये 2 फंदा, 2 फंदे हमने उल्टे लिए। और अब हम यहाँ पर जाली बनाएंगे। तो यहाँ पर नेट बनाने के लिए धागे को आगे ही रखेंगे और ये देखिए इस तरीके से सीधे की तरह बुनेंगे। तो ये पहले फंदे में हमारी नेट हो गई। फिर धागा आगे रखेंगे, दूसरे फंदे की ये नेट हो गई है। 2 फंदे सीधे और 2 फंदों पे नेट बना ली है। तो फिर से अब यहाँ पर हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 और ये 2 फंदे उल्टे हो गए। अब हम ये दूसरी साइड फिर से पहले फंदे की नेट और ये धागा आगे रखेंगे, दूसरे फंदे की नेट, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे, एक फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे हो गए। फिर से हम नेट बनाएंगे। तो उसके लिए धागा आगे रखेंगे और नेट बनाएंगे। फिर से इसी तरीके से दोनों फंदों की नेट हो गई। अब फिर से धागा आगे रखेंगे, 2 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, एक और एक, ये 2 फंदे हो गए। फिर से नेट बनाएंगे। तो धागा आगे ही रखेंगे और फिर से एक फंदे की नेट हो गई और एक ये, फिर से धागा आगे रखेंगे और ये दूसरे फंदे की नेट। तो ये 2 फंदों पे नेट हो गई और फिर दोनों लास्ट के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे, धागा आगे रखेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट सिलाई आएगी उसको हमें उल्टी उल्टी बुनना है। उल्टी साइड है तो फिर से यहाँ पर हम धागा चेंज कर लेंगे और उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लिया हमने और उल्टा पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड यहाँ पर पहले हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे, अब यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुनने हैं स्टार्टिंग में। तो एक फंदा बुन लिया और ये दूसरा फंदा और एक ये तीसरा फंदा, 3 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर से अब हम नेट बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले फंदे की नेट हमेशा 2 ही फंदों पर हमें बनानी है, एक फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट, 2 फंदे पर हो गई।
अब पहले हमने 2 फंदे बीच में बनाए थे, अब यहाँ पर 4 बनाने हैं क्योंकि एक एक फंदा बढ़ गया है। तो 1 2 और ये तीसरा फंदा उल्टा और ये चौथा। फिर से अब हम नेट बनाएंगे। तो नेट बनाने के लिए 2 फंदों पर फिर से नेट बनाएंगे। तो नेट के लिए धागा आगे ही रहेगा और सीधे की तरह देखिए इस तरीके से बुनेंगे और इस तरीके से धागे को लेके जाएंगे। एक फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। 2 फंदे पर हो गई। फिर से 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 और एक ये 4 फंदे उल्टे हो गए। अब फिर से 2 फंदों पे नेट बनाएंगे। एक फंदे का नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। 2 फंदों पर नेट हो गई। फिर से 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा आगे लेके आएंगे। 1 2 3 और एक ये 4। फिर से 2 फंदों पे नेट बना देंगे। 1 धागा आगे लाएंगे और ये दूसरी नेट और लास्ट के 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तीनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई पर फिर से कलर चेंज करेंगे और फिर से सीधी साइड आएंगे। तो चलिए सीधी साइड आती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए सीधी साइड आ गई हूँ फिर से मैं। और अब इस वाली सिलाई में हमने पहले 3 फंदे उल्टे बुने थे और अब हम यहाँ पर 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा हो गया और एक ये 2 फंदे उल्टे और एक ये तीसरा फंदा उल्टा और एक ये चौथा फंदा उल्टा। देखिए अब हमारी फिर से यहाँ नेट आ गई है। तो नेट पर नेट बना लेंगे। एक फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। 2 फंदों पर नेट हो गई, धागा आगे लेके आएंगे। पहले हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे, इस वाले रो में 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 3 4 5 और एक ये 6 फंदे उल्टे हो गए। फिर से नेट आ गई है तो 2 फंदों पर नेट बना लेंगे। ये पहले फंदे की नेट हो गई और एक ये दूसरे फंदे की नेट। 2 फंदों पर नेट हो गई। अब फिर से 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 और एक ये 3 और एक ये 4 5 और एक ये 6 फंदे हो गए। 2 फंदों पर फिर से नेट बना लेंगे। ये पहली नेट और एक ये धागा आगे लेके आएंगे, सॉरी, फिर से नेट बना लेंगे। तो दोनों फंदों पर नेट हो गई और फिर से 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 फंदे उल्टे हो गए। और फिर से अब हम 2 फंदों पर नेट बना लेंगे। यहाँ पे देखिए नेट आ गई है, नेट पर नेट बना लेंगे। 2 फंदों के पर नेट बनाएंगे। ये पहले फंदे की नेट और एक ये दूसरे फंदे की नेट और लास्ट के फंदे हम फिर से वही 4 उल्टे बुन लेने हैं। और फिर उल्टा बुनने के बाद इन उल्टी सिलाई पर पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे और कलर भी चेंज कर लेंगे। और फिर जब सीधी साइड आएंगे फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड में हमने कलर भी चेंज कर लिया है। पहले हमने 4 फंदे लास्ट टाइम उल्टे बुने थे, अब इस रो में हमें 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो बस इसी तरीके से फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। 5 फंदे, फिर 6 फंदे, फिर 7 फंदे, इस तरीके से ये पूरा इंक्रीज़ होता जाएगा। और 2 फंदों पर नेट हमारी बनती जाएगी, फंदे नेट के ऊपर नेट ही बनती जाएगी। और जो बीच बीच के फंदे हैं हमारे, उसमें हमारे 2-2 फंदों पर 2-2 फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। पहले हमने 2 बुने थे, फिर हमने 4 बुने, इसके बाद 6 बुने, फिर अब 8 बुनेंगे। तो इस तरीके से पूरा ऊपर तक हमें इसको पूरा ड्रेस को कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर हमने नेट पर नेट भी बना ली है और ये इस तरीके से ये फंदे भी पूरे करते जाएंगे। बस थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको ध्यान से इसको बुनना होगा। फिर अब जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको नेट पर नेट आपको अलग से ही दिख जाएगी और फिर आसानी से आप इसको पूरा ऊपर तक इसको बना लेंगे।
तो देखिए नेट आ गई है, फिर तो आपको गिनने की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेट पर नेट बना लेंगे और इजीली इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये पहली फंदे की नेट हो गई और एक ये दूसरे फंदे की नेट हो गई। और फिर से बीच के उल्टे फंदे बुन लेंगे। यहाँ पर पहले हमने 6 बने थे, यहाँ पर अब हमें 8 बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो देखिए 8 फंदे हो गए और फिर से नेट आ गई है। तो 2 फंदों पर नेट बना लेंगे। नेट बनाने के बाद फिर से वही 8 फंदे उल्टे बुन लेंगे और लास्ट के 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट करने के बाद उल्टी साइड जा करके हमने उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है। और अब फिर से हम यहाँ पर सीधी साइड आ गए हैं। लास्ट टाइम हमने 5 उल्टे फंदे बुने थे, अब यहाँ पर फिर से अब हमें 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक ये 6 फंदे उल्टे हो गए। देखिए फिर से नेट आ गई है। तो नेट आपको इजीली इसमें दिखती जाएगी जब भी जैसे भी आपका थोड़ा सा पैटर्न ऊपर तक बड़ा होगा। तो फिर से बस यही 2 की, ये देखिए एक फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट, 2 फंदों पर नेट हो गई। फिर से वही पहला फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। लास्ट टाइम हमने 8 फंदे बुने थे बीच में, अब यहाँ पर 10 बनाएंगे। और 10 फंदे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर नेट बना लेंगे और फिर से 10 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर से 2 फंदों पर नेट बनाएंगे और लास्ट के 6 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो बस इस सिलाई को हम इसी तरीके से पूरा कर लेते हैं, फिर आगे आपके बताती हूँ आपको कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर 6 फंदे उल्टे बुने थे, अब यहाँ पर हमें 7 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा बुन लिया उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा और एक ये तीसरा फंदा उल्टा, 3 और एक ये चौथा फंदा उल्टा, 4 5 6 और एक ये 7। तो 7 फंदे उल्टे हो गए। 2 फंदों पर नेट आ गई है तो नेट बना लेंगे, नेट के ऊपर नेट बना लेंगे। ये पहले फंदे की नेट और एक ये दूसरे फंदे की नेट। तो अब बीच में हमें 12 फंदे फिर से उल्टे बनाने हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 और एक ये 11 और ये 12। तो देखिए 12 फंदे हो गए, फिर से नेट आ गई तो नेट पर नेट बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। नेट के ऊपर नेट बना देंगे। 12 फंदे हमें बीच में उल्टे बुनने हैं और स्टार्टिंग के और लास्ट के हमने 7 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। तो इसी तरीके से चलिए इस सिलाई को भी मैं पूरी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं और ये अब हमारी लास्ट यहाँ पर सिलाई है। तो इस वाली सिलाई पे हमें 8 फंदे उल्टे बुनने हैं। पहले 2 फंदे हो गए, 3 फंदे हो गए और एक ये 4 और एक ये 5 6 7 और एक ये 8। 8वां फंदा बना लेते हैं और फिर हम 2 फंदों पर नेट बनाएंगे। देखिए नेट आ गई है, 2 फंदों पर नेट बनाएंगे। ये पहले फंदे की नेट और एक ये दूसरे फंदे की नेट। 2 फंदों पर नेट हो गई और बीच के फंदे हम यहाँ पर अब 14 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 और एक ये 14। तो देखिए 14 फंदे बना लिए हैं और फिर से नेट आ गई है, तो नेट पर फिर से 2 फंदों पर नेट बना लेते हैं। तो चलिए इसी तरीके से इस भी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 14 फंदे बीच में उल्टे उल्टे और नेट पर नेट, और लास्ट के 8 फंदे सीधे उल्टे बुन लेंगे। तो चलिए सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर सीधी साइड आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए धागा चेंज करने के बाद उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बुनने के बाद अब मैं यहाँ पर सीधी साइड आ गई हूँ। और सीधी साइड पर अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 74 फंदे हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में कितने फंदे बुनने हैं, एक। अब हम यहाँ पर बाजू के लिए फंदे निकालने हैं, तो दो फंदे बनाए और एक ये 3 और एक ये 4 5 और एक ये 6 7 8 और एक ये 9 और ये 10। यहाँ पे देखिए 10 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं पहले, और अब हम इसको पिन में उतार लेंगे दूसरे फंदों को बाजू के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने फंदे लेने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16 17 18। यहाँ पे देखिए 18 फंदे हमने एक पिन में ले लिए हैं। अब पीछे के भी हमें 18 फंदे बुन लेने हैं उल्टे उल्टे। तो यहाँ पर हमने पहला फंदा उल्टा बुन लिया, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। तो देखिए 18 फंदे हमने पीछे की साइड के बुन लिए, बैक साइड की। और हम दूसरी पिन में फिर से 18 फंदों को ले लेंगे और एक बाजू की दूसरी बाजू के लिए, और लास्ट के फंदों को हम फिर से इसी तरीके से बुन लेंगे। तो देखिए हमने पिन में उतार लिए हैं ये फंदे भी, और अब हम लास्ट के फंदों को सीधा इसी तरीके से बस उल्टी उल्टी सिलाई की बुन लेंगे। तो बस इसके बाद हमें जो अपना पूरा पूरा पैटर्न करना है ऊपर तक सिर्फ बड़ा करना है, और उल्टा उल्टा पूरी दोनों साइड से सिलाइयों को बुनते जाना है। और जिधर भी कलर चेंज होगा उल्टी साइड से कलर भी चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि पूरा आगे जाके क्या करेंगे। तो बस उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुनते हुए मैं थोड़ा पैटर्न अपना बड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा इसको पैटर्न को कर लिया है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैंने टोटल कितनी सिलाइयाँ यहाँ पर और ऊपर तक बुन ली हैं। तो यहाँ तक हमने स्लीव्स तक यहाँ पर बुनी थी, उसके बाद 2 4 6 8 10 12, तो 12 सिलाइयाँ टोटल मैंने यहाँ पर उल्टी बुन ली हैं। और अब हम यहाँ पर फिर से सीधी साइड है, तो सीधी साइड के बाद अब हमारे पास जो इसमें फंदे चल रहे हैं वो टोटल 38 फंदे हैं। तो अब हम यहाँ पर पैरों के लिए पैंट बनाएंगे गोपाल जी की। तो पैंट बनाने के लिए यहाँ पर टोटल हमारे पास जो फंदे हैं उनको हम यहाँ पर हाफ हाफ कर लेंगे। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में इसी तरीके से उल्टा उल्टा बुनूंगी। तो यहाँ पर मैं पहला फंदा ले लेती हूँ, और यहाँ पर हम उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड में मैंने कलर भी चेंज कर लिया है और यहाँ पर वो उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 18 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए पहला फंदा उल्टा बुना, 1 2, तो टोटल चलिए मैं यहाँ पर 18 फंदे बुन लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए आधी सिलाई के मैंने यहाँ पर 18 फंदे उल्टे बुन लिए हैं।
अब इधर से ही हमें देखिए इस तरीके से पैक करना है वर्क को, और इधर से ही फिर से हम यहाँ पर उल्टा जाएंगे और फिर इसको हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे और इसको हमें पूरे 18 फंदों को फिर से इसी तरीके से बुन लेना है। और फिर बस इन्हीं 18 फंदों को हमें ऊपर तक पैटर्न को बड़ा करना है और फिर लास्ट में आकर के हमें फंदे यहाँ पर घटा देने हैं। तो चलिए पहले मैं इसको पैटर्न को बड़ा कर लेती हूँ। दोनों साइड से कलर चेंज करते जाएंगे और उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुनते जाएंगे। तो चलिए कर लेती हूँ। 18 फंदों को पहले हम बड़ा करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद मैं इस पैटर्न पे आ गई हूँ। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट की 2 सिलाइयाँ हमें दो दो फंदों को हमें दोनों साइड से घटाना है। तो यहाँ पर 2 का 1 कर लिया है। अब सारे फंदे हम इसी तरीके से पूरा बुन लेंगे और फिर से लास्ट के 2 फंदों का 1 कर देंगे और फिर उल्टी सिलाई पे फिर से हमें रेड कलर के धागे से धागा चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर से इसी तरीके से 2 फंदों को स्टार्टिंग के कम करेंगे और 2 फंदों का 1 लास्ट में कम करेंगे। तो बस इसी तरीके से रेड वाला पैटर्न भी पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। पे देखिए हमने रेड कलर का धागा भी लगा लिया है, 2 फंदे लास्ट और स्टार्टिंग से कम भी कर दिए हैं। अब ये लास्ट वाली सिलाई पर हैं हम। तो यहाँ पर अब हमारा ब्लैक कलर का धागे का काम भी हो गया है, तो इसको कर देंगे हम यहाँ पर कट करके इसको निकाल देंगे। और अब हम लास्ट रेड वाले धागे से यहाँ पैटर्न को पूरा बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सभी फंदों को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 फंदे मैंने सिलाई में लिए हुए हैं, 2 फंदों का ये देखिए इस तरीके से 1 कर लेंगे और ब्लैक वाले धागे को भी इस तरीके से साथ साथ लेते जाएंगे जिससे कि हाइड हो जाए। तो 2 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे और इस वाले फंदे को फिर से इसके अंदर ले लेंगे और फिर से 2 फंदों का 1 कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और फिर 2 फंदों का 1 किया फिर से, और इस फंदे को फिर से इस सिलाई में ले लेंगे और फिर से 2 फंदों का 1 कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से पूरे पैटर्न को पूरा करते जाएंगे और ये सभी धागों को हम फंदों को घटा देंगे। तो चलिए इस वाले पैटर्न को इस तरीके से पूरा करेंगे और दूसरे पैर को भी हम इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पूरा दूसरा पैर भी मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड के पैर मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, इस तरीके से दोनों साइड के कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए धागा मैंने लंबा छोड़ दिया है जिससे कि हम इसको आसानी से यहाँ पर सिल देंगे। तो इसके सिलने के लिए मैंने धागा छोड़ दिया है। अब देखिए हमें इस तरीके यहाँ से पैटर्न बनाना है ऊपर से कैप के लिए। और अब हमने ये देखिए जो फंदे हमने इसमें छोड़े थे स्लीव्स के लिए, तो स्लीव के फंदे के लिए मैंने यहाँ पर सिलाई में डाल दिए हैं। अब इसी तरीके से हमें जैसे हमने पैंट बनाई थी उसी तरीके से उल्टा सीधा बुनते हुए हमें दोनों स्लीव्स को भी पूरा कर लेना है। तो चलिए इनको भी मैं इसी तरीके से बुनते हुए पूरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्लीव्स भी और दोनों पैरों की साइड भी ये इतनी ड्रेस हमारी बन करके कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो इसको इतना भी बना करके सिल सकते हैं और ड्रेस इसी तरीके से भी पहना सकते हैं। तो अब मैं इसमें यहाँ पर नीचे की साइड से फ्रिल बनाने के लिए फंदे उठाएंगे हम। तो देखिए किस तरीके से उठाने हैं वो, तो यहाँ से इधर से उठाएंगे। ये देखिए आपको नीचे की साइड से यहाँ पर फंदे दिख रहे होंगे, इस तरीके से ऊपर उठे हुए इस वाली साइड से उठाएंगे। तो देखिए यहाँ से उठाएंगे, ये पहला फंदा दिख रहा होगा आपको लूप ऊपर की तरफ, इसी को और धागे से ऊन से हम इस तरीके से बुनते जाएंगे और सभी फंदों को हम उठा लेंगे। देखिए इस तरीके से ये पहला फंदा उठा दिया और जो भी आपको ये ऊपर की साइड से जो लूप हमें फंदे दिख रहे हैं उन्हीं को सभी को हम एक एक करके इस तरीके से लेते जाएंगे और इन फंदों को हमें टोटल सारे उठाते जाना है। ये देखिए दूसरा फंदा हो गया, इसी तरीके से ये यहाँ से तीसरा फंदा उठा लेंगे। बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजीली इस तरीके से आप सारे फंदे उठा लेंगे। तो चलिए सारे फंदे मैं पहले बुन लेती हूँ सिलाई में, फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए सारे फंदे मैंने सिलाई में ले लिए हैं। अब ये पहली सिलाई हमारी हमें उल्टी उल्टी पूरे पहले बुन लेनी है। तो चलिए पहले मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर दूसरी साइड आऊँगी, फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो अब यहाँ देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड में फिर से अब हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा हमने यहाँ पर उल्टा बुना, उल्टा बुनने के बाद अब हमें सभी फंदों पर नेट बनानी है। तो नेट इस तरीके से बनानी है, देखिए ये पहले नेट हो गई, धागा आगे लाएंगे, फिर से नेट बना ली, फिर से धागा आगे लाएंगे
और फिर से नेट बना ली। तो सभी फंदों पर इसी तरीके से हमें नेट बनाते हुए जाना है। तो चलिए सभी फंदों पर पहले मैं नेट बना लेती हूँ। तो देखिए सभी फंदों पर नेट बना ली है। अब ये लास्ट का फंदा हमारा बचा है, तो इसको हमें सिंपल आगे धागा लेके आएंगे और फिर इस तरीके से उल्टा बुन लेंगे। तो बस इसी तरीके से पूरे पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बुनने के बाद मैंने एक बार और इसमें नेट डाली और 2 बार नेट डालने के बाद सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनने के बाद फिर इसमें सभी फंदों को घटा दिया है। तो इस तरीके से ये फ्रिल बन गई है। तो अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पर कैप बनानी है। तो कैप बनाने के लिए भी हम फंदे इसी तरीके से उठाएंगे जैसे हमने फ्रिल बनाने के लिए उठाए थे नीचे की साइड से। तो फंदे यहाँ पर टोटल मैंने स्टार्टिंग में पहले 18 फंदे डाले थे, तो टोटल यहाँ पर हमें 18 फंदे ही उठाने हैं। तो 18 फंदे उठाने के बाद और फिर सिर्फ इसी तरीके से सीधा पैटर्न ऊपर तक बड़ा करना है, उल्टा उल्टा बुनना है। और यहाँ पर एक ही कलर से मैं बना रही हूँ, रेड कलर से ही। तो पहले सभी फंदों को उठा लेते हैं और फिर उल्टा उल्टा ऊपर तक इसको सिंपल बिल्कुल बनाते जाएंगे। तो चलिए पूरा कैप भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए पूरी ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है। कैप भी बना करके मैंने ऊपर की साइड से ये सुई धागे से सिल दी है, स्लीव्स भी सिल दी है और नीचे की साइड से भी इसको सिल दिया है। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बन करके तैयार हुई है। बिल्कुल भी इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही सुंदर पहनाने के बाद लगती है गोपाल जी को। तो आप ये सभी साइज़ में बना करके तैयार कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, बहुत ही सुंदर लगती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ड्रेस भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए, ड्रेस अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करके जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।